आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अपने पिता शिबू सोरेन व परिवार समेत पहुंचे चांडिल ननिहाल। सोहराय पर्व मनाएंगे अपने ननिहाल में। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहुंचा चांडिल अनुमंडल कैंपस। जिला सशस्त्र बल के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। डीआईजी कोल्हान, डीसी व एसपी सरायकेला पहुंचे सीएम के कार्यक्रम में चांडिल। सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा की थी चाक चौबंद व्यवस्था। छठ पर्व के मौके पर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन चौकस। उपायुक्त विजया यादव ने किया शहर के विभिन्न छठ घाटों का दौरा। डेंजर जोन में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने के लिए दिशा निर्देश। नदी में अधिक पानी वाले स्थानों को चिन्हित कर किया जाएगा बैरिकेड। घाटों की साफ सफाई व रास्तों को समतल करने का दिया आदेश। आजाद नगर के जाहिद हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मंगलवार को रात के 11 बजे घर से निकला था जाहिद। सुबह पड़ोस के लोगों ने देखी उसकी लाश। जमीन विवाद में हत्या की बात आई सामने। जाहिद के बड़े भाई सज्जाद ने बताया, जमीन को लेकर दी जा रही थी जाहिद को धमकी। आजाद नगर में आगे जाहिद का है 1 बीघा जमीन पर कब्जा। आइए बात करते हैं सोहराय मनाने परिवार संग अपने ननिहाल चांडिल के धाकड़ी गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पिता शिबू सोरेन व पूरे परिवार के साथ सोहराय मनाने सरायकेला जिले के चांडिल स्थित धाकड़ी ननिहाल पहुंचे। हेलीकॉप्टर से चांडिल अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचे मुख्यमंत्री को आर्म फोर्सेस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर सीएम वहां से सड़क मार्ग से ननिहाल गए। इस दौरान उनके ननिहाल के लोगों ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कोल्हान के डीआईजी अजय लिंडा, सरायकेला के उपायुक्त अरवा राज कमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश समेत जिले के बड़े पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूरा जिला प्रशासन वहां मौजूद था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम सह हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौका-चौबंद थी। अपने ननिहाल में सीएम हेमंत सोरेन ने कई तरह के पकवान का लुत्फ उठाया और इस दौरान पारंपरिक गोरू खुटान कार्यक्रम में मांदर बजाकर सोहराय पर्व की खुशियां मनाई और आनंद उठाया। चांडिल में है अपने मामा घर में हम लोग आज आए हैं सपरिवार। और जैसे आप सबको मालूम है कि हम लोगों का भी पर्व त्योहार होता है। सोहराय का पर्व है। पूरे रिश्तेदार, पूरे मेहमान लोग आज यहाँ आए हुए हैं और सोहराय पर्व को लेकर काफी उत्साह पूरे गांव में है। और सोहराय पर्व के इस संदर्भ में मैं सभी अपने आदिवासी भाइयों को ये साथ शुभकामनाएं। ये परंपरागत त्योहार है। सभी लोग अपने अपने गांव में पहुंचकर इस त्योहार को का लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये पर्व को कैसे मनाया जाता है। एक लंबे समय के बाद, कोरोना महामारी के बाद थोड़ा सा इन त्योहारों के बीच में जाने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारे लोग, पूरे गांव के, पूरे रिश्तेदार, पूरे मेहमान, कई लोगों को तो छोटे छोटे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं, पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि इस त्योहार के माध्यम से जो एक पारिवारिक संवाद घटती है उसमें कमी आएगी और काफी अच्छा महसूस हो रहा है। बात करते हैं छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही तैयारियों की।
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन सुरक्षा की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा है। गुरुवार को जिले की उपायुक्त विजया यादव ने शहर के कई नदी घाटों का इंस्पेक्शन किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। बताते चले कि वैसे छठ महापर्व पर तमाम नदी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु व्रतधारी भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। ऐसे में नदी घाटों के साफ सुथरा, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही वजह है कि छठ पूजा के पूर्व छठ घाटों की साफ सफाई की जाती है। जिले की उपायुक्त विजया यादव ने गुरुवार को तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सफाई के साथ सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नदी घाटों पर पहुंचने वाले उबड़-खाबड़ रास्ते में मिट्टी व बालू भरकर उसे समतल किया जा रहा है। वहीं नदी के जल स्तर की नापी कर सुरक्षा के ख्याल से उसे बैरिकेड किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस मौके पर गोताखोरों की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि छठ के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पर्व के बैकग्राउंड पे हम लोग छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। एक दो घाट है, जैसे ये हुआ, वो कपाली वाला घाट हुआ, एकदम डीप गड्ढा आ रहा है और शाम के वक्त पहला दिन है, दूसरे वक्त सूर्योदय के पहले है। तो ऐसी स्थिति में वो महिलाओं को कोई अड़चन नहीं हो, फिसलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो, तो हम यहाँ जो गोताखोर है या जो बच्चे नहा रहे हैं उन्हीं के साथ कितना गड्ढा है उसका एक अंदाज ले रहे हैं और कम्प्लीटली क्लोज करने के बजाय जो डीप साइड है उसको बंद करके जो शैलो साइड है उसी को थोड़ा बालू दे के लेवलिंग करके और बालू के स्टेप्स बना के हम घाट बनवा रहे हैं। तो यही बेसिक काम है कि साफ़ सफाई पे जोर और घाटों का सुरक्षा के एंगल से एक रिव्यू चल रहा है। ये नहीं कि आप सूप लेके गए हैं, कमर तक पानी में हैं, गोल घेरी ले रहे हैं और पैर में फिसल गया। पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से लोग आ जा करने के कारण वहाँ गड्ढे भी बने हुए हैं, तो थोड़े से तो इश्यूज़ हैं। गोताखोरों का हम लोगों ने इंतजाम किया है और घाट हमने गोताखोरों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर साहब अभी रिलीज़ करेंगे, तो वो गोताखोर वहाँ पे रहेंगे। जो मैजिस्ट्रेट रहेंगे लिस्ट उनके पास रहेगी, पुलिस के पास लिस्ट रहेगी, ताकि अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो वो लोग वहाँ पे इमीडिएट रेस्क्यू कर सकें। बैरिकेडिंग रखी है लाल कपड़े से भी, जहाँ जाना नहीं है जो प्रोहिबिटेड एरिया रहेगा इसको भी बंद कर रहे हैं ताकि जनता जहाँ तक अलाउड है वहाँ तक जाए और इसको पर्व में। अभी हम जा रहे हैं बड़ौदा घाट देखेंगे। बड़ौदा घाट में अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो हमारा वही प्रयास रहेगा, प्रशासन का हमेशा यही प्रयास रहा है और हमेशा भविष्य में भी रहेगा कि मिनिमम कैजुअलिटी हो, लोग अपने आके आराम से फेस्टिवल को एंजॉय करें, कोई गिरे नहीं, कोई तो हादसा नहीं हो, किसी के साथ कोई कैजुअलिटी नहीं हो, तो इसी एंगल से हम लोग इंतजाम पुख्ता कर लेते हैं। बात करते हैं जाहिद हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की। जेल से जमानत पर निकलने वाली जाहिद खान की हत्या के मामले में आजादनगर पुलिस ने जाहिद खान नामक के ही 2 युवकों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला मृतक जाहिद खान के भाई सज्जाद खान के बयान पर दर्ज किया गया है, जिसका पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जाहिद हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी के नामजद आरोपियों में आजादनगर रोड नंबर 2 निवासी मोहम्मद जाहिद खान, मानगो क्रॉस रोड नंबर 14 निवासी जकी अजमल उर्फ सोनू और मोहम्मद जाहिद उर्फ भप्पू, आजादनगर रोड नंबर 10 ए निवासी गौहर अंसारी और जवाहर नगर रोड नंबर 12 के छोटे उर्फ वसीम का नाम शामिल है। बताते चले कि 25 अक्टूबर की रात 11:30 बजे आजादनगर के एक निर्माणाधीन मकान में जाहिद की हत्या कर दी गई थी। मृतक जाहिद का भाई सज्जाद बताते हैं कि जाहिद घर से रात के 11 बजे निकला था, उसके बाद वे रात को घर नहीं लौटा था। दूसरे दिन 26 अक्टूबर की सुबह निर्माणाधीन मकान में पड़ोसी ने उसका शव पड़ा हुआ देखा था। इसके बाद घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी गई थी। सज्जाद खान का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर कई बार जाहिद को जान से मार देने की धमकी मिल चुकी थी। मानगो के ही गुलमोहर के पास जाहिद ने 1 बीघा जमीन भी खरीदी थी। उस जमीन पर वे कारोबार करने की सोच रहे थे, लेकिन विरोधी उसकी जमीन पर नजर गड़ाए थे। संभवतः जमीन पर कब्जे की नीयत से ही जाहिद की हत्या भी की गई है। वैसे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। कुछ देर पहले ये सूचना मिला कि जाहिद खान करके एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया है
तो उसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और डीएसपी साहब आके यहाँ पे घटना स्थल पर पहुँचे, पीछे शाम पहुँचे थे। और ये पता चला यहाँ पे कि इनकी हत्या किया गया है और पहले इनका आपराधिक इतिहास रहा है, कुछ दिन पहले ये जेल से छूटे हैं और क्यों इनको मारा गया है ये भी जांच के विषय है। जैसे क्लियर होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। नाम कुछ लोगों का आ रहा है पर हम नहीं रिवील करेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन में हम नहीं क्लियर होते हैं तो तब तक हम नहीं। ये जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उस रिजल्ट के बाद हम बता पाएंगे ना। आइए बात करते हैं कासडी में कार्यसत समाज द्वारा मनाए जा रहे भगवान चित्रगुप्त के पूजा उत्सव की। कासडी में केंद्र चित्रगुप्त समिति ने बड़ी ही विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इस मौके पर एक सुंदर पंडाल भी बनाया गया है। भाजपा नेता अभय सिंह और समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले ने कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के दरबार में हाजिरी लगाई और उनकी पूजा अर्चना की। केंद्रीय चित्रगुप्त समिति जमशेदपुर के तत्वाधान में गुरुवार को कासडी ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह मैदान में भगवान चित्रगुप्त की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसमें कार्यसत समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपने कर्मों का लेखा जोखा पेश किया। इसमें भाजपा नेता अभय सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता सह भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने भी शिरकत की और भगवान चित्रगुप्त के समक्ष अपनी हाजिरी लगाई। इस मौके पर भाजपा नेता अभय सिंह ने भगवान चित्रगुप्त के बताए आदर्शों पर चलने एवं सही कर्म और उच्च विचार जीवन में आत्मसात करने की अपील की ताकि भगवान के समक्ष पेश किए गए लेखा जोखा में त्रुटि न रह जाए। उन्होंने शहर वासियों को चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं श्री काले ने कहा कि इंसान के हर कर्मों का लेखा जोखा भगवान चित्रगुप्त रखते हैं, इसलिए इंसान को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आए। उन्होंने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना में आत्म संतुष्टि मिलती है। अगले साल से और भी भव्य तरीके से चित्रगुप्त पूजा आयोजित किए जाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इसमें हर संभव उनका सहयोग रहेगा। विशेष आयोजन केंद्रीय श्री चित्रगुप्त समिति के द्वारा तत्वाधान में आयोजित है। हमारे कर्मों के लेखा जोखा चित्रगुप्त जी महाराज लिखते हैं। हमें अपने कर्मों पे किस प्रकार से संयमित तरीके से जीवन को जीना है। हम ये भूल जाते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी विचार करते हैं तो उसे हमारे अलावा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं लिखता है हमारे कर्मों के लेखा जोखा को। इसलिए आज हम इस दरबार में खड़े हैं। हमारे हर कर्म, हर विचार का लेखा जोखा वो ईश्वर लिखते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखना चाहिए और अपने कर्मों को संयमित रखना चाहिए। लोगों को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत देने का कार्य करना चाहिए। गरीबों का मदद करना चाहिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही हमारी जीवन की कुल एक रूपरेखा तैयार जो होती है, ये चित्रगुप्त जी महाराज हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आज उनके चरणों में नमन करने के लिए हम उपस्थित हैं कि हमारे जो कर्मों की लेखा जोखा आप लिख रहे हैं, वो आप जो लिख रहे हैं वो हमारे कर्मों में सैद्धांतिक रूप से हम उसको किस प्रकार से अपने विचारों के साथ, कर्मों के साथ, वाणी के साथ एक अपना स्वरूप इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्मों पे संयमित रूप से कार्य कर सकें और समाज हित पे सदैव काम करने का मार्ग प्रशस्त हो आपके आशीर्वाद से। इसी के निमित्त हम आए हैं। चित्रगुप्त समिति के सभी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। आने वाले समय में इस कासडी ठाकुर धुरंधर सिंह प्यारा सिंह जी मैदान में और बड़े स्तर पे कार्यक्रम होंगे। जिस प्रकार से भाई अभय जी ने बताया कि चित्रगुप्त जी महाराज किस प्रकार से हमारे कर्मों की लेखा जोखा रखते हैं, उनके क्या विचार हैं, हमें किस प्रकार से आगे कार्य करना चाहिए, इसकी पूरी रूपरेखा के साथ में यह समिति आने वाले समय में भव्य बड़ा कार्यक्रम करेगी। इसी आशा आज क्या हो रहा है? आज हमारे चित्रगुप्त भगवान जी का पूजा है जो कि पूरे विश्व में आज होगा। चित्रगुप्त भगवान हमारे आराध्य देवता जो पूरे विश्व के प्राणियों के कर्म लेखा जोखा रखते हैं। और यह पूजा केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा सन 1947 से हो रही है और पहले ये बाराद्वारी में होती थी, बट पिछले 3 वर्षों से हम लोग यहाँ ठाकुर प्यारे सिंह मैदान कासडी में साक्षी में पूजा कर रहे हैं। और अभी शाम को आपका भोग वगैरह का भी आयोजन किया जा रहा है। आज के अतिथि के रूप में कौन कौन पहुँचे हैं यहाँ? अतिथि के रूप में अभी हमारे भाजपा नेता अभय सिंह जी आए हुए हैं, भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले जी, इंटेक्ट मजदूर नेता संजीव श्रीवास्तव जी आएंगे
और हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी का भी अभी आगमन हो सकता है थोड़ी देर में। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सिन्हा। बात करते हैं साक्षी अग्रसेन भवन में होने जा रहे अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन की। सामाजिक एवं धार्मिक संस्था श्री नरसिंह बान बालाजी धाम टाटानगर शाखा द्वारा श्री श्री बालाजी महाराज का अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ आगामी 1 नवंबर दिन मंगलवार से 11 नवंबर दिन शुक्रवार तक साक्षी के श्री अग्रसेन भवन में आयोजित होने जा रहा है। 61 जोड़ों द्वारा संकल्प और अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ का प्रारंभ सुबह 10 बजे से होगा। इसके पहले मंगलवार की सुबह साक्षी ठाकुरबाड़ी रोड स्थित महालक्ष्मी दादी मंदिर में गौ पूजन का कार्यक्रम और 8 बजे से हनुमान ध्वज पद यात्रा शुरू होगी, जो महालक्ष्मी दादी मंदिर से अग्रसेन भवन तक जाएगी। 11 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान की सभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस संबंध में गुरुवार को आयोजकों ने बिष्टुपुर राजस्थान भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि श्री श्री नरसिंह बान बालाजी धाम की कृपा से इस धार्मिक अनुष्ठान के सभी कार्यक्रम संतोष भाई बनपुरा के सानिध्य में होंगे। उन्होंने आगे बताया कि 6 नवंबर रविवार से 10 नवंबर गुरुवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री हनुमान कथा होगी। मोहन जी महाराज कथा वाचन करेंगे। 9 नवंबर बुधवार को दोपहर 3 से श्री रानी सती दादी जी का मंगल पाठ होगा। भजन गायक मनोज सेन मंगल पाठ का वाचन करेंगे। 10 नवंबर गुरुवार की शाम 4 बजे से कथावाचिका रेखा पारिक द्वारा संगीत में सामूहिक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। इसी प्रकार 11 नवंबर शुक्रवार की शाम 4 बजे से संगीत में हनुमान चालीसा एवं भजनों की अमृत वर्षा होगी। कई सिद्धपीठ है, उसी में एक है पश्चिम बंगाल बर्नपुर में हनुमान जी का सिद्धपीठ, जहाँ के परम सिद्ध योगी हैं भाई जी श्री संतोष जी। उनके सानिध्य में जमशेदपुर में भगवान हनुमान के 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। और उस आयोजन में और भी कई चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। रानी सती दादी का मंगल पाठ 1 नवंबर को महालक्ष्मी मंदिर से लेकर अग्रसेन भवन तक की एक ध्वजा पदयात्रा, सारे समाज के लोग, न किसी वर्ग, न किसी जाति, न किसी धर्म विशेष का ये कार्यक्रम है। ये सबका सम्मिलित आयोजन है और सभी लोग एकत्रित होंगे, ध्वजा यात्रा निकालेंगे, हनुमान जी के 1.25 लाख का पाठ करेंगे, रानी सती का मंगल पाठ करेंगे और भोग प्राप्त करेंगे। ये 1 नवंबर को अग्रसेन से स्टार्ट होकर 11 नवंबर तक चलेगा। अग्रसेन भवन सांची में इसका आयोजन होगा। ये बहुत लंबे समय के बाद हनुमान जी के ऊपर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है जमशेदपुर में, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और हम इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और इसको सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक ऐसा समय हमारे जीवन में आया जब हमने सोचा कि भाई हमारा जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब हमारे जीवन की जोत है बुझ जाए। लेकिन उस समय हमने श्री हनुमान जी को, जो कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको याद किया, उनसे प्रार्थना की कि ये संकट का समय टल जाए। और सही में भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और एक समय आया कि कोरोना हमसे दूर जाने लगा और लगभग अभी समाप्ति की ओर है। तो हम उस समय का जो कठिन समय बीता और आज हनुमान जी ने हमारी सहायता की, तो उस उपलक्ष्य में यह अखंड 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि 1 नवंबर से प्रारंभ हो करके 11 नवंबर तक चलेगा, इसका शुरुआत किया है और इसे जमशेदपुर में लाया है। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे प्रमुख कार्यक्रम होंगे और सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें और पुण्य के भागी बनें। आइए बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ के मौके पर फल बाजार में गिरावट और लौकी के भाव में उछाल की। लोक आस्था के महापर्व में इस बार छठ व्रतियों को फलों की कीमत में आई गिरावट से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वहीं लौकी की मनमानी कीमत परेशानी का सबब बन रही है। उसकी मनमानी कीमत वसूली जा रही है। बताते चले कि परसुडी फल मंडी में फलों के भाव में काफी नरमी देखी गई है। खुले बाजार के विनस्पत मंडी में फलों के भाव आधे और उससे भी कम है। स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि खुदरा दुकानदार दुगने से 3 गुने दाम क्रेताओं से वसूल रहे हैं। परसुडी मंडी के एक दुकानदार ने कहा कि इस बार फलों के दामों में काफी गिरावट आई है। केला 250 रुपए कांदी, सेब 50 रुपए किलो और संतरा 50 रुपए किलो, वहीं नाशपाती 60 रुपए किलो बिक रही है। पिछले वर्ष की उपेक्षा इस बार फलों के दामों में काफी गिरावट आई है।
जबकि खुले बाजार में इन फलों की कीमत 2 गुने व 3 गुने तक बताई जा रही है। केला वही पुराना रेट है आपका, मान लीजिए 350, 400, 450 का रेंज में आपको मिल जाएगा। और सेब वगैरह जो है, सेब तो 50, 60, 70, 80 रुपये किलो के आसपास, वही रेंज के अंदर में, 80 रुपये के रेंज के नीचे में है। और आपका रहा सवाल संतरा का, तो संतरा वही 40, 50 केजी पर केजी, और पैकेट अगर लीजिएगा तो 550, 600। नहीं, दाम अवेलेबल है और रेट बहुत बढ़िया है, फल खरीद सकते हैं और बहुत अच्छा रेट है। इस बार कम रेंज में आपको मिलेगा। सेब हो या फिर आपके संतरा हो या केला का गवत हो, सब कम रेंज में आपको मिलेगा। केला आपका मद्रास वाला है, केला आंध्रा से आ रही है। कितना गाड़ी आई होगी अभी तक? अभी तक आज तो मंडी में आमदनी ठीक ही है, मोटा मोटी आप मान लीजिए 10-12 गाड़ी है, कल भी गाड़ी है। पोजीशन केला का ठीक ही है, रेंज में रहेगा आपका वही 350, 250, हाईएस्ट 400, 450। आइए बात करते हैं टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जिसको वर्कर्स यूनियन का बुधवार को संपन्न हुए चुनाव की। मजदूर नेता रघुनाथ पांडे एक बार फिर से टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जिसको वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जिसको के श्रमिकों ने एक बार फिर से श्री पांडे पर अपना भरोसा जताया है। कोरोना काल की वजह से जिसको वर्कर्स यूनियन का चुनाव अपने निर्धारित समय से 2 वर्ष विलंब से हुआ है। जिसको वर्कर्स यूनियन का चुनाव बुधवार को गहमा गहमी के बीच संपन्न हो गया। दरअसल कोरोना की वजह से चुनाव 2 वर्ष विलंब से हुआ। इतना ही नहीं, जिसको चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में भी पेंडिंग में था। 18 अक्टूबर को हाई कोर्ट की हरी झंडी के बाद आनन फानन में चुनाव तिथि की घोषणा की गई। महज 2 दिनों के भीतर चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी की गई और बुधवार को मेंबर्स व पदाधिकारियों के चुनाव कराए गए, जिसमें रघुनाथ पांडे एक बार फिर से जिसको वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चुन लिए गए। जीत के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में श्री पांडे ने जीत का श्रेय जिसको कर्मचारियों को दिया और सबको साथ लेकर चलने की बात कही। श्री पांडे ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता एलटीसी, ग्रेड रिविजन और अन्य पेंडिंग काम को तेजी से निपटाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। पहला तो सबसे पहले मैं जिसको श्रमिक यूनियन के जितने लोग जीते हुए हैं पदाधिकारी और कमेटी मेंबर्स, उनको शुभकामना बधाई। और अभी छठ है, उसके लिए भी हम शुभकामना देंगे। साथ साथ जितने एम्प्लॉई लोग हैं वो बहुत दिन से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। ग्रेड एलटीसी कन्वेंट, ये मेरी प्राथमिकता भी रहेगी कि इसको पहले हम करें, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारी प्राथमिकता है। दूसरा जो है सो बहुत सारे हैं, ग्रेड मैपिंग और अन्य सब चीज़ है, उसके ऊपर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, हमें आपको स्पष्ट कर दें। लोग सोचते हैं कि आज ये जीत गए और कल निकल जाएगा, लेकिन हम लोग एक दिन के बाद से हम लोग अपना प्रयास जारी कर देंगे। ग्रेड डिवीजन में बहुत सारा चीज़ बातचीत हो चुका है, कुछ चीज़ें है जो अभी बाकी भी है, तो उसको भी हम लोग बैठ के बातचीत करके हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। जो वोट दिया उनको भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उनको भी हम धन्यवाद और बधाई देंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।